हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विवेक जी के स्टडी में। मैं आपका दोस्त विवेक। आज हम लोग भारत की नदियाँ पार्ट 2 का डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके स्टैटिक जी के है। जो ऑल एग्ज़ाम के सारा प्रीवियस ईयर के जितने भी शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए हैं, सारे इसमें क्वेश्चन आपको इंक्लूड मिलेगा। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे तो ज़रूर ये वीडियो जो है आप वॉच कीजिएगा। और हर जो है हम लोग वीडियो टाइप वाइज और पार्ट वाइज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बनास नदी किसकी सहायक नदी है। तो बनास नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। याद रखिएगा, चंबल चंबल की लंबाई 965 किलोमीटर होती है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा नदी है। किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक से जो है भीमा नदी जो है प्रवाहित होती है। किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाकालेश्वर के निकट स्थित है। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो महाकालेश्वर से होता है, और ये जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नुब्रा, श्योक और हुंजा किस नदी की सहायक नदी है। तो नुब्रा, श्योक और हुंजा ये किसकी सहायक नदी है। तो सिंधु नदी की ये सहायक नदी है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा। कह रहा है कि कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ी से निकलती है। तो कौन सी नदी प्रणाली है जो वो मध्य प्रदेश के बस्तर पहाड़ी से निकलती है। तो ये महानदी की प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। तो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है कावेरी नदी, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा। कह रहा है कि भारत में किस स्थान पर जमुना और गंगा का संगम होता है। तो प्रयागराज, इलाहाबाद में। ठीक है। प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियाँ किसकी सहायक नदी है। तो गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। मंजीरा जो है गोदावरी नदी की सहायक है, मनेर और प्रवर। कौन सी नदी ताप्ती नदी के समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशा में खुद को खाली कर लेती है। तो नर्मदा नदी जो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कह रहा है कि तिराप नोआ नदी किस भारतीय राज्य से होकर बहती है। तो तिराप और नोआ ये अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नदी प्रणालियों कितने प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार होते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो गंगा 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा। कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र नदी है। तो लूनी नदी है, जो कि ये सूखी हुई नदी कहलाती है। ठीक है। किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील से है। तो सतलुज झील का जो उद्गम है वो राकस झील से है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो भारत का सबसे लंबा पुल ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच स्थित है। तो सिंधु नदी, जिसकी लंबाई 2828 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जास्कर और लद्दाख श्रेणी से सिंधु नदी बीच बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है। सोन नदी है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज ये किसकी सहायक नदी है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना नदियाँ किस हिमालय से होकर बहती है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य से होकर बहती है। ये चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना नदी, चेनाब नदी थी, ये हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। नर्मदा के अतिरिक्त दूसरी नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी, और दूसरी नदी आपकी सोन नदी। ठीक है। सोन नदी ये भी अमरकंटक की पहाड़ी से होकर निकलती है। नेक्स्ट है, आगे देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि सांगपो और दिहांग किस नदी का अन्य नाम है। तो ब्रह्मपुत्र का नाम है। ठीक है। सांगपो और दिहांग जो है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। ठीक है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। किसे बिहार का दुख कहा जाता है। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। ये जो है नदी मार्ग बदलने में सबसे ज़्यादा
ये नदी है, मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी। नेक्स्ट है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। अगर पूछेगा भारत की दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहे कि ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है, किस नदी में जाकर मिलती है? तो सतलुज नदी में जाकर यह मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आगे देखिएगा। कह रहे कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। पेनार नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? कर्नाटक में। पेनार नदी की लंबाई 1974 किलोमीटर है। कितना है? 1974 किलोमीटर पेनार नदी का उद्गम है आपका कर्नाटक में। इसकी लंबाई 1974 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा। कौन यहाँ है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटकी पहाड़ी में है। काम्बिनी, हेमवती और अमरावती। काम्बिनी, हेमवती, अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की है। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो आपके राजस्थान से निकलती है साबरमती। अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के तट पर स्थित है। शिप्रा नदी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है शिप्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा। सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियां कौन सी है जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली है? तो ब्यास और रावी और सतलुज। ठीक है, सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियां हैं जो भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली है। तो ब्यास नदी, रावी नदी और सतलुज नदी। देखिए MTS 2017 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तुंगभद्रा जिसकी लंबाई है, तुंगभद्रा की लंबाई 331 किलोमीटर है। कितनी है? 331 किलोमीटर है। ठीक है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। याद रखिएगा, तुंगभद्रा जो है, तुंगभद्रा की लंबाई 331 किलोमीटर और तुंगभद्रा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किस नदी की है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। सावित्री किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में सावित्री नदी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्यों से चंबल नदी बहती है। कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल यानी तिरुवतनी से होकर बहती है? तो नंदी नदी। कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी, जिसकी लंबाई जो है आपकी 724 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा। कह रहे कि कहाँ पर भागीरथी अलकनंदा के मिलने से गंगा बनती है? तो देवप्रयाग में। नेक्स्ट है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह नदी किस सागर में जाकर समाप्त होती है? तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा। कह रहे कि भारतीय प्रायद्वीपीय में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ताप्ती नदी है, पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी, और प्रथम है नर्मदा नदी। सिंधु नदी जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? तो लद्दाख में होता है। याद रखिएगा, जास्कर और लद्दाख में होता है सिंधु नदी का संगम। नेक्स्ट है आगे देखिएगा, और इसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर। चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी और यमुना नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? तो कावेरी नदी है, 12मासी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कि चंबल, बेतवा और सोन नदी की बहने की चंबल नदी और सोन नदी किस ओर बहने वाली नदी है? तो उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। चंबल, बेतवा 480 किलोमीटर, सोन नदी कितना है? तो ये आपकी इसकी लंबाई जो है 780 किलोमीटर है। ठीक है,
मूसी और भीमा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की है। बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? तो पद्मा है। बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा है और ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? तो पेनार नदी। 1974 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कालिंदी नदी का नाम दूसरा नाम क्या है? यमुना नदी। यमुना नदी का दूसरा नाम कालिंदी नदी है। किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो मंगलूर शहर से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मानसरोवर झील है जो कि तिब्बत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखिएगा, कह रहा है कि भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो गोदावरी नदी। नेक्स्ट है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुरा पर्वत श्रेणी में। किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम तिब्बत में है। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है? तो गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, कह रहा है कि लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ये राजस्थान में बहती है। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो धुबरी शहर से कटकर। मेची नदी भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है। वह किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा की सहायक नदी मेची नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, कह रहा है कि कालिंदी नदी किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की है। काम्बिनी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। किस नदी के बेसिन को भारत की उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो गंगा नदी को। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो त्रिबंकेश्वर पहाड़ी से होता है। त्रिबकेश्वर पहाड़ी से होता है गोदावरी नदी का उद्गम, त्रिबकेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि गंगा नदी सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल के क्षेत्र को पृथक करता है? तो अम्बाला। कौन सा? अम्बाला। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत में पश्चिम बहने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी है? तो नर्मदा नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी प्रायद्वीपीय नदी है सबसे बड़ी। घाघरा नदी सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, आगे देखिए ज्ञान से, कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से में बहती है? तो कल्पपोंग नदी। देखिए एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है कम्पपोल, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ये कौन सी नदी बहती है? तो कल्पपोंग, ठीक है। धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है, ठीक है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है कावेरी नदी का उद्गम। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो नुब्रा नदी का। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? तो कृष्णा नदी है जिसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। कितना है? 1401 किलोमीटर कृष्णा नदी की लंबाई है। नेक्स्ट है, महाबलेश्वर पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलती है। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहता है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। कौन सी एकमात्र नदी है प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? तो ये है लूनी नदी, झील के अंदर बहती है। नेक्स्ट है, आगे देखिएगा, सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है, जो दामोदर की सहायक नदी है बराक नदी, वह कहाँ से निकलती है? तो मणिपुर के पहाड़ी से निकलती है।
कावेरी कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो प्रयागराज में, जो कि इलाहाबाद का नया नाम है। नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि नर्मदा ताप्ती की ओर बहने वाली नदी कौन है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो देवप्रयाग में। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? तो सोन नदी का। नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट कह रहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? तो ओंकेश्वर नदी द्वीप समूह है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी की औसत लंबाई 1300 किलोमीटर है। अगर ऐसे पूछेगा नर्मदा नदी की लंबाई तो 1312 किलोमीटर है। कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो महानदी है। क्षेत्रफल की सबसे दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी महानदी है। नेक्स्ट है, किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारा जल है? तो लूनी नदी है, ये झील के अंदर बहती है। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ से होता है। अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। नेक्स्ट है, गंगा नदी किस देश से होकर बहती है? तो बांग्लादेश और भारत से होकर गंगा नदी बहती है। फरक्का जल सहभाजन संधि किन देश के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत की कौन सी सबसे बड़ी चौड़ी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट है, ये सारे क्वेश्चन ना किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? तो विंध्य की पर्वत पहाड़ियों से निकलती है। यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? हमीरपुर उत्तर प्रदेश में होता है। यूपीएसआई में पूछा हुआ है, यमुना और बेतवा नदी का संगम ये हमीरपुर में होता है। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, वृद्धम नदी। गंगा नदी का दूसरा नाम है भागीरथी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश में है। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सरस्वती नदी के किनारे। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा हुआ है। किस नदी को वराग या कंडल किस नदी को वरग व कंडल की गंगा भी कहा जाता है? तो माही नदी को कहा जाता है। ठीक है, माही नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, आगे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि स्पीति नदी का उद्गम कहाँ होता है? कुंजम दर्रा में। कहाँ पे होता है? कुंजम दर्रा में होता है। ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो जमुना के नाम से जानी जाती है। बाणगंगा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्यास नदी की सहायक नदी है बाणगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिएगा आगे क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? आपकी गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, आगे देखिएगा, यहाँ से पूर्व रामगंगा कहाँ से निकलती है? तो नामिक ग्लेशियर से निकलती है। बराकर और कुन्नार नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दामोदर नदी की है। कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा हुआ। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? तो ये आपकी निकलती है बनास नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो किस राज्य में नहीं है? कर्नाटक में। बाकी आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आपका द्रोणी महानदी का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें गलत खोजना है। ये आपका हो जाएगा बी नंबर, चंबल राप्ती नदी, ये आपकी इसकी सहायक नदी नहीं। बाकी सिंधु का सहायक नदी झेलम नदी है, गोदावरी का है मंजीरा और यमुना का है टोन्स। बाकी ये बी नंबर गलत है। नेक्स्ट है झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो झेलम नदी की सहायक नदी है पोहरू। कौन है? पोहरू है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। ठीक है, और नासिक इसी शहर के इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है, आगे देखिएगा, निम्न में से किस नदी का मुहाना निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो सिंधु नदी का। किसका? सिंधु नदी का। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो ये गिरती है आपकी सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। बाकी सब ये पूरब की ओर बहती है और जाके बंगाल के खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो सोन नदी जो है यमुना से नहीं मिलती है। बाकी केन, बेतवा और चंबल यमुना से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमालय से नहीं है? तो हिमालय से आपका महानदी का उद्गम नहीं है। बाकी आपका यमुना, झेलम और गंगा का उद्गम हिमालय से है और महानदी का उद्गम हिमालय से नहीं है। नेक्स्ट है आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो अपवाह तंत्र का हिस्सा गोदावरी नदी नहीं है। बाकी आपका ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है और गंगा है अपवाह तंत्र का हिस्सा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा, यहाँ पे करेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी नदियाँ मिलती है? तो ये आपकी गंगा, जमुना, सरस्वती प्रयागराज में मिलती है, इलाहाबाद। नेक्स्ट है आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो माही नदी जो है अरब सागर में जाकर गिरती है और ये पश्चिम की ओर बढ़ने वाली नदी है। नेक्स्ट है आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो लूनी नदी जो है थार रेगिस्तान से होकर बहती है। नेक्स्ट है आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो ये नर्मदा नदी करती है। नेक्स्ट है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट है आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गोमती नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी अब चेनाब, रावी, ब्यास ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, लेकिन गोमती जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट है आगे देखिएगा, निम्न में से इनमें से कौन सी नदी दादर नगर हवेली में बहती है? तो दादर नगर हवेली में दमन गंगा बहती है। कौन सी है? दमन गंगा बहती है। नेक्स्ट है आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो प्रायद्वीपीय नदी अलकनंदा नहीं है। बाकी कृष्णा नदी, नर्मदा और महानदी ये प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, महानंदा नदी किसकी सहायक नदी नहीं है? तो महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है महानंदा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है जमुना की सहायक नदी नहीं है? तो गंडक नदी जो है जमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी आपका जमुना का है बेतवा, हिंडन और चंबल, ये यमुना की सहायक नदी है। जो गंडक जो है गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक मंजीरा ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। बाकी घटप्रभा, मूसी और तुंगभद्रा ये कृष्णा नदी की, और भीमा भी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है? तो ये आपकी गंडक नदी है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी गिरती है। कौन सी है? बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी। बाकी सतलज नदी, नर्मदा और तापी ये अरब सागर में जाकर गिरती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट है आगे, इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो पंजाब राज्य से होकर कौन नहीं गुजरती है? गंगा नदी। बाकी रावी, सतलज और झेलम ये पंजाब से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो डेल्टा का निर्माण ताप्ती नहीं करती है। बाकी ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और गोदावरी जो कि पूरब की ओर बहती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गोमती नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी आपकी साबरमती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। नेक्स्ट है पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो पिंडार नदी जो है कर्णप्रयाग में जाकर मिलती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलकनंदा और पिंडार नदी जब संगम करती है ये कर्णप्रयाग में करती है, और रुद्रप्रयाग में जो थी देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी करती है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, विष्णु रुद्रप्रयाग में। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये आपका राजस्थान तापी नदी के बेसिन में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नदी समागम अरब सागर में है? तो ये जाकर अरब सागर में गिरती है, नर्मदा नदी। नेक्स्ट है आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है? तो समुद्र में जाकर नहीं मिलती है लूनी नदी, ये रास्ते में ही सूखी हुई नदी है, रास्ते में ही विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है? तो ये करती है ताप्ती नदी, अरब सागर में जल विसर्जित उसी में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? ये कावेरी नदी है। पूर्व से पश्चिम नहीं बहती है कावेरी नदी, ये पूरब की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो इंद्रावती जो है ब्रह्मपुत्र नदी की भाग नहीं है। बाकी मानस, धनसिरी और सुबनसिरी ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है, बाकी ये ब्रह्मपुत्र नदी की प्रणाली है, इंद्रावती नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वैगई जो है कावेरी नदी की सहायक नहीं है। बाकी की भवानी, अमरावती और कामबिनी ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है आगे देखिएगा, भारत में इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो माही नदी है, गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तीन महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए वो कौन सी नदी है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज और सिंधु। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी जो है ये मानसरोवर झील से होता है। नेक्स्ट नंबर, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना और गोमती नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में जाती है और उसके बाद सूख जाती है? तो सरस्वती नदी है। कौन सी है? सरस्वती नदी। नेक्स्ट है, गोदावरी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट के ढलान से निकलती है? तो नासिक से निकलती है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना। कहाँ पे? पटना में जो है गंगा नदी सबसे बड़ी है बिहार के। नेक्स्ट है आगे देखिएगा, कह रहा है कि तेल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है महानदी की।
कौन सी है? महानदी की सहायक नदी तेल नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, और महानदी कृष्णा और कावेरी, ठीक है। ये लूनी, नर्मदा और तापी ये पश्चिम की ओर गिरती है। नेक्स्ट है, किस देश उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नहीं निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र जो है म्यांमार से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलुज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अरावली पर्वत से नहीं है? तो अरावली पर्वत से जो है नहीं है, यानी चेनाब नदी, चेनाब नदी का उद्गम आपकी अरावली से नहीं है, अरावली पर्वत से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार नदी है? तो ये आपकी सतलुज नदी है, हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय की भाग है सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं मिलती है? तो ताप्ती नदी जो है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो आपकी जायरे और कांगो जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जायरे या कांगो कोई भी दे सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? तो साबरमती नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो भारतीय हिमालय से निकलती है यमुना नदी। कौन सी है? यमुना नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाथ में शामिल नहीं है? तो पंचनाथ में आपका सिंधु नदी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर ताप्ती नदी बहती है, ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो गंडक नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है, गंडक नदी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो भीमा नदी तो कृष्णा नदी की सहायक है, ये गंगा नदी की सहायक नहीं है। बाकी आपका घाघरा, रामगंगा और यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और भीमा नदी जो है गंगा नदी की सहायक नहीं है, ये कृष्णा नदी की सहायक नहीं नदी है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी हम पार्ट वाइज जो है ना सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो थैंक यू।